बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसकी एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं 3.1 के तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर। अब हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 3.2। इससे जो रिलेटेड टॉपिक हमने पढ़ना है इस एक्सरसाइज का, वो है हमारे पास सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस। हमने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं इक्वेशंस के रिड्यूसेबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी हमें इक्वेशन गिवन होगी उसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर तब्दील करना है, फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास दो टॉपिक्स हैं इसमें 3.4.1। तो पहला जो टॉपिक होगा हमारे पास रैशनल इक्वेशंस। रैशनल इक्वेशंस क्या होती है? A rational equation is an equation containing one or more rational expression। यानी किसी इक्वेशन में रैशनल एक्सप्रेशन एक या एक से ज्यादा, रैशनल हमें पता है ये वो किस फॉर्म में होते हैं, P ओवर Q की फॉर्म के अंदर। जो भी एक्सप्रेशन P ओवर Q की फॉर्म में हो एक से ज्यादा, वो हमारे पास रैशनल इक्वेशंस कहलाती है। और मोस्टली जो वेरिएबल होगा वो डिनोमिनेटर के अंदर होगा हमारे पास। ठीक है, तो पहला हमारा पास हमने ये टॉपिक पढ़ना है और इसे सॉल्व कैसे करना है, कन्वर्ट करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर। इससे जो रिलेटेड 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके फर्स्ट फिफ्थ पार्ट है इस टॉपिक से रिलेटेड। आप देख सकते हैं पार्ट 1 से लेकर 5th तक ये तमाम के तमाम रैशनल है, यानी P ओवर Q की फॉर्म में एक्सप्रेशंस हमें गिवन है। ये रैशनल इक्वेशंस हमें गिवन है, इसे हमने तब्दील करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर, देन इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद सेकंड टॉपिक बाद में स्टार्ट करेंगे, रेडिकल इक्वेशंस वाले, ये वाले सॉल्यूशंस जब आएंगे हम बाद में डिस्कस करेंगे इसे। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें ये रैशनल इक्वेशन गिवन है, इसका हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, 1 ओवर एक्स प्लस 4x बाई 6 इज इक्वल टू 1। अब यहां पर देखिए ये कॉमन डिवाइजर 2 से कैंसल आउट होता है, 4 और 6 2 के टेबल पे, तो यह आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 3। अब इसको सॉल्व करना है, इसका एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे। तो इसका जो एलसीएम बनेगा हमारे पास, आपको मालूम है कि जब हम एलसीएम सॉल्व करते हैं, एलसीएम का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? एलसीएम होता है हमारे पास कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन इसमें क्या हमारे पास 3 और नॉन कॉमन फैक्टर क्या हमारे पास x। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 3x। तो इसका एलसीएम आएगा हमारे पास 3x। ये और ये सेम है, ऊपर वाला नंबर भी सेम होगा हमारे पास। ठीक है, ये और ये सेम है लेकिन ये मिसिंग है, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x। ये इधर आके मल्टीप्लाई और ये इधर आके माइनस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, जो हमने मेथड्स पढ़े हुए हैं बाय मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व कर लेते हैं। हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा इस रैशनल इक्वेशन का 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1। ठीक है, बाय मिड टर्म ब्रेकिंग से मैंने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। 2x कॉमन आ जाएगा और x माइनस 1 बचेगा, इधर से माइनस 1 कॉमन आएगा, x माइनस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 सेम फैक्टर है, x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो 2x माइनस 1 बचेगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, इसको 0 के बराबर रखेंगे और इसको 0 के बराबर रखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और यहां से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 और यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, ये इधर जाके हो जाएगा प्लस 1, 2 नीचे आके डिवाइड, तो x का सेकंड सॉल्यूशन हमें ये मिल जाएगा। तो ये इस इक्वेशन का हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। चलिए बेटा सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये भी हमारे पास रैशनल इक्वेशन है तो इसका भी हम एलसीएम लेंगे। यहां पर इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास,
एक्स प्लस 1 इंटू एक्स, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इन दोनों के दरमियान, x प्लस 1 और x ये दोनों ही आ जाएंगे। जब कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2। इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो इसके बराबर आता है हमारे पास, इसे आपने ओपन करके चेक कर लेना है, डिवाइडेड बाय इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, इज इक्वल टू 5/2। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसको इसके साथ और इसको इसके साथ नेक्स्ट स्टेप में, तो आ जाएगा 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको इसके साथ 2 2 जार 4x स्क्वायर प्लस 4x आ जाएगा प्लस 2 को हर एक के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 5x स्क्वायर प्लस 5x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बच्चों। अब यहां पर x स्क्वायर की वैल्यू छोटी यहां पर है, इसे हम राइट साइड पे लाकर सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा हमारे पास 0 जस्ट, यह आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5x, बाकी जितनी भी टर्म्स हैं इधर आके साइन चेंज हो जाएंगे, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2, तमाम की तमाम टर्म्स राइट साइड पे आगे साइन चेंज हो जाएंगे। उसके बाद ये और ये सॉल्व होगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस एक्स और ये माइनस 2 एज इट इज इक्वल टू 0। इसको भी बाय मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करेंगे 2x माइनस एक्स माइनस 2, क्योंकि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है जो हमें रैशनल इक्वेशन गिवन थी। बाय मिड टर्म ब्रेक से हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन आएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो सेम फैक्टर क्या आ गया हमारे पास x प्लस 2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम फर्दर सॉल्व करेंगे इसे सेपरेट करके, ये भी 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस 2 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 और एक x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, तो यहां पर सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, चलिए बेटा थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब हमें ये रैशनल इक्वेशन गिवन है तो पहले लेफ्ट हैंड साइड पे हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, जब कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो दोनों के दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सॉरी इधर 2 आ जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 ओवर x प्लस 5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज x प्लस 2, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x इंटू 2 1 जार 2 इज इक्वल टू 7 ओवर x प्लस 5, ये आ जाएगी हमारे पास x और 2x, ये कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा हमारे पास, 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा दैट इज 4 आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर एज इट इज 2 और 1 ये कितना हो जाएगा 3x बचेगा हमारे पास, प्लस 2 इज इक्वल टू 7 ओवर x प्लस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 3x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 और 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 3x का स्क्वायर
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 15x, इसको इसके साथ प्लस 4x, इसको इसके साथ प्लस 20, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 7x स्क्वायर, 7 3 जार 21x, 7 2 जार 14 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर x स्क्वायर वैल्यू छोटी है, इसे राइट साइड पे लेकर आएंगे, लेकिन ये दोनों टर्म्स ऐड होंगी। सबसे पहले 3x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 19x, 15 प्लस 4 19 प्लस 20, 7x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 14, ये टर्म्स इधर आके साइन चेंज कर देंगी। पहले मैं ये लिखूंगा 7x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 14 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 7 में से 3 को माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 4x का स्क्वायर, 21 में से 19 को माइनस करेंगे तो प्लस 2x आ जाएगा, 14 में से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 6 के बराबर। ठीक है, तो 2 कॉमन फैक्टर आता है, कॉमन फैक्टर 2 आएगा तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2 इधर आके डिवाइड होगा तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी नेक्स्ट स्टेप के अंदर 2 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बचेगी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जो हमें रैशनल इक्वेशन गिवन थी उसे हमने कन्वर्ट कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। अब इसको मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व कर लेंगे और इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे हम। तो ये आ जाएगा 2 3 6 होता है, तो फैक्टर मिड टर्म भी हमारे पास 3x माइनस 2x ही बनेगा, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आता है x, जब x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन आएगा, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये सेम फैक्टर कॉमन आ गया 2x प्लस 3 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर रखेंगे, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे, प्लस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और 2 नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। एक तो ये सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास माइनस 3/2 और एक सोल्यूशन आ जाएगा उधर जाके 1 हो जाएगा, एक ये सोल्यूशन आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। तो पार्ट 3 का ये फाइनल सोल्यूशन आ गया हमारे पास। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब हमें ये रैशनल इक्वेशन गिवन है, इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देखें जरा, ये भी हमारे पास रैशनल है, ये भी रैशनल है, लेकिन इसको एलसीएम लेके हम सॉल्व नहीं करेंगे। यहां पर एलसीएम लेके कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी हमारे पास। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए जरा, ये a ओवर ए एक्स माइनस 1, ये जो प्लस b है इसके साथ माइनस करेंगे और b ओवर बी एक्स माइनस 1 के साथ माइनस a लिखेंगे हम। देखिए जरा नेक्स्ट स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप होगा a ओवर ए एक्स माइनस 1 प्लस b, इधर आगे माइनस b हो जाएगा, प्लस b ओवर बी एक्स माइनस 1 के साथ माइनस a लिखेंगे हम इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप तो आपने ये करना है, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लें, इसको भी और इसको भी। इसका एलसीएम लेंगे, जब इसका एलसीएम लेंगे हम ब्रैकेट में तो ये आ जाएगा a x माइनस 1। ठीक है, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वैसे ही आ जाएगा a माइनस बी के साथ ये वाला नंबर मल्टीप्लाई होगा ax माइनस 1 प्लस b। इधर भी एलसीएम लेंगे हम, इधर एलसीएम क्या आ जाएगा bx माइनस 1, b वैसे ही आ जाएगा ऊपर वाला और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा bx माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा a एज इट इज माइनस ए बी एक्स, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस b डिवाइडेड बाय ए एक्स माइनस 1 प्लस, इसको भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं b एज इट इज माइनस ए बी एक्स माइनस माइनस प्लस a आ जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और ऊपर जो नोमिनेटर के अंदर है ये वाला और ये वाला, ये सेम वैल्यू है, प्लस a माइनस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स प्लस बी, ये कॉमन आ जाएगा। जब कॉमन आएगा
a माइनस ए बी एक्स प्लस बी, ऊपर से ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, जब कॉमन आएगा तो ये हमारे पास बचेगा, इधर आ जाएगा 1 ओवर ए एक्स माइनस 1 प्लस इधर से बचेगा 1 ओवर बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह इसे हम सॉल्व करेंगे, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे। यहां से ये फैक्टराइज हो चुका है हमारे पास, ठीक है। तो फैक्टराइज हो जाए उसको फिर दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, a माइनस ए बी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 और 1 ओवर ए एक्स माइनस 1 प्लस 1 ओवर बी एक्स माइनस 1 आल्सो इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी फैक्टर है ये भी फैक्टर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इज इक्वल टू 0 है, तो दोनों को 0 के बराबर रख के हम सॉल्व करेंगे। इधर से x की वैल्यू निकालनी है, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस a प्लस b, ये एज इट इज रहेगा a b, ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, जब डिवाइड होगा a प्लस b ओवर a b, एक तो x की हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये प्लस वाली टर्म उधर जाके क्या होगी माइनस, या देखिए ए एक्स माइनस 1 प्लस सॉरी माइनस इक्वल का साइन, ये इधर आके माइनस 1 ओवर बी एक्स माइनस 1। जब ये इधर आके माइनस होगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इसके साथ और इसको इसके साथ हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में तो ये आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई बाई बी एक्स माइनस 1 इक्वल, इधर क्या है माइनस 1, ये माइनस 1 है हमारे पास, माइनस 1 इंटू ए एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई करवाते हैं बी एक्स माइनस 1 माइनस ए एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हमने x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करनी है, ये इधर आके प्लस और ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए एक्स इधर आके पॉजिटिव, बी एक्स पहले से ही मौजूद है हमारे पास, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस 1, 1 पहले से मौजूद है, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। क्या कॉमन आता है इधर से x, a प्लस b बच गया, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो सेकेंड वैल्यू x की आ जाएगी हमारे पास 2 ओवर a प्लस b, तो ये सेकेंड रूट भी आ जाएगा हमारे पास इस रैशनल एक्सप्रेशन का। एक ये सॉल्यूशन है और एक ये सॉल्यूशन है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया यहां पर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब हमें ये रैशनल इक्वेशन गिवन है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो दोनों के दोनों ही आ जाएंगे हमारे पास, x माइनस 1 भी और x प्लस 1 भी। जब कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 का, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास, प्लस x माइनस 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर दोनों का स्क्वायर ओपन करेंगे, जब दोनों का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x सॉरी माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा दैट इज 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू 2, ये डिवाइड है, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 और ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है बच्चों। अब इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं राइट साइड वाले नंबर को, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास और ये आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये इधर आगे 2x स्क्वायर माइनस हो जाएगा और ये प्लस 2 इधर जाके माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 ये कैंसिल आउट, 0x स्क्वायर बचेगा। इसको अभी मैं 0x स्क्वायर लिख रहा हूं क्योंकि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि 0 नीचे आके जब डिवाइड होगा हमारे पास तो -4 ओवर 0 अनडिफाइंड होता है, क्या होता है अनडिफाइंड नंबर होता है हमारे पास,
तो इसका सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपने लाइन लिखनी है। इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास नहीं आता, बिकॉज किसी नंबर को 0 पे डिवाइड करें तो उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अच्छा बेटा, हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 5 पार्ट्स के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए, जो कि हमारे पास रैशनल इक्वेशंस थी, इनको हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है रेडिकल इक्वेशंस। 6 से 10th पार्ट तक तमाम के तमाम रेडिकल इक्वेशंस हैं। रेडिकल इक्वेशंस क्या होती है हमारे पास, जो सेकंड टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 3.2 का। रेडिकल इक्वेशंस, equations involving radical expression of the variable are called radical equation। ये हमारे पास रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन है। अगर हमारे पास इक्वेशंस में रेडिकल यानी स्क्वायर रूट आ रहे हो वेरिएबल्स के, तो वो रेडिकल इक्वेशन कहलाती है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इस पॉइंट को आपने अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि यहां पर एक और डेफिनेशन है एक्सट्रेनियस रूट्स की। टू सोल्व अ रेडिकल इक्वेशन फर्स्ट वी ऑब्टेन फ्री रेडिकल इक्वेशन। जब हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो स्क्वायर रूट को खत्म करना पड़ेगा। जब स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे तो हमें इस तरह की इक्वेशन मिलेगी, क्वाड्रेटिक, लीनियर भी मिल सकती है, क्वाड्रेटिक भी हमें मिल सकती है। एवरी सॉल्यूशन ऑफ रेडिकल इक्वेशन इज आल्सो द सॉल्यूशन ऑफ फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल इक्वेशन, ये रेडिकल थी, जब इसको सॉल्व करना है तो पहले से फ्री रेडिकल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। जब कन्वर्ट कर लें, एवरी जो हमारे पास ये फ्री, एवरी सॉल्यूशन ऑफ रेडिकल इक्वेशन, जो रेडिकल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वही फ्री रेडिकल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। बट न्यू इक्वेशन, ये जो नई इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास, इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे, जैसे यहां पर उसने सॉल्व किया है, इज नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, जरूरी नहीं है ये इसके सॉल्यूशंस हो। द न्यू इक्वेशंस है, सॉरी, द न्यू इक्वेशंस है सॉल्यूशन बट आर नॉट द सॉल्यूशन ऑफ ओरिजिनल रेडिकल इक्वेशंस। ओरिजिनल रेडिकल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस नहीं होंगे हमारे पास, जरूरी नहीं कि वो हो जो फ्री रेडिकल इक्वेशन से हमें रूट्स मिलते हैं। जो नहीं सेटिस्फाइड करता, जैसे उसने लिखा भी है यहां पर, ये सेटिस्फाइड करता है इस इक्वेशन को, लेकिन ये सेटिस्फाइड नहीं करता इस इक्वेशन को। इस रूट्स को हम एक्सट्रेनियस रूट्स बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन भी यहां पर मार्क कर लें आप, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए, एग्जाम्स में पूछता है अक्सर, ठीक है। चलो जी, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 का ये 6th पार्ट है। इसमें अंडर रूट आ रहा है, इक्वेशन भी है, ये रेडिकल इक्वेशन है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे हैंडल करना है, देखें। इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, 3 कॉमन आता है। जब 3 कॉमन आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x बचेगा माइनस 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये वाला और ये वाला नंबर सेम है, इसे लेट कर लेते हैं y के इक्वल, ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। तो लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू, सॉरी, इसको हम लेट कर लेते हैं y के बराबर, ठीक है। जब y के बराबर लेट कर लेंगे तो यह आ जाएगा 3y, दिस इंप्लाइज 3y, और यह आ जाएगा माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ, इसको हमने क्या फर्ज किया, y के बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को y लिया, और प्लस 1 वैसे का वैसे ही आ गया हमारे पास, ठीक है बच्चों। इसको इधर ले आते हैं, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को उधर ले जाते हैं हम, तो यह आ जाएगा 3y, ये इधर आके 2 माइनस हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1। इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है बच्चों। अब स्क्वायर रूट को कैसे खत्म करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करनी पड़ेगी हमें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जब बोथ साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो आ जाएगा 3y माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर आ जाएगा 3y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b, और ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज 4, और ये इसके साथ कैंसिल, तो y प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है।
यह आ जाएगा 9y का स्क्वायर, यह आ जाएगा +4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। कितना बनेगा 12y। इसको मल्टीप्लाई करवा दे तो 4y +4, इसको मल्टीप्लाई करवा दिए दोनों के साथ, ये इधर आगे दोनों टर्म्स माइनस हो जाएंगी। y स्क्वायर, पहले मैं y वाली टर्म्स लिखूंगा, -12y -4y, ठीक है। +4 इधर आगे माइनस हो जाएगा, ये +4 ये आ जाएगा और ये वाला -4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बच्चों। अब यहां से ये और ये कैंसिल आउट, तो क्या बच गया हमारे पास, ये आ जाएगा 9y का स्क्वायर -12y = 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन बची है, इसको सॉल्व करके हमने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो कॉमन फैक्टर ले लेंगे। तो इसमें से क्या कॉमन आता है, y कॉमन आता है इन दोनों में से। जब y कॉमन आएगा तो ये क्या रह जाएगा 9y -12 = 0 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बच्चों। सॉरी ये 16 बनता है, कितना बनता है 16, इसे 16 कर लें आप। तो y किसके बराबर आ गया, एक तो 0 के बराबर आ गया, दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास 9y -16 = 0। एक तो y की वैल्यू ये आ रही है हमारे पास, ठीक है, और दूसरी y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये उधर जाके +9 नीचे आके डिवाइड, तो ये दूसरी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब देखिए यहां पर सॉल्यूशन हम दो तरह से लेके चल सकते हैं, क्योंकि ये रेडिकल इक्वेशन है। रेडिकल इक्वेशन का जरूरी नहीं, ये जो फ्री रेडिकल इक्वेशन बनी थी हमारे पास, ये जरूरी नहीं इसका सॉल्यूशन हो हमारे पास, इस इक्वेशन का, सॉरी। अब यहां पर हम दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। एक तो y की वैल्यू रिप्लेस करके इसमें x के सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, फिर वेरीफाइड करें। दूसरा बड़ा आसान सा हल है, आप पहले ही चेक कर लें इसमें से एक्सट्रेनियस रूट्स कौन से हैं, क्योंकि ये जो सॉल्यूशंस आए हैं y के वो इक्वेशन नंबर 1 के हैं। हमारा टाइम भी बच जाएगा और स्पेस भी बचेगा और आंसर भी करेक्ट आ जाएगा। हमें पहले ही पता चल जाएगा कि हमारा एक्सट्रेनियस रूट्स कौन सा है। तो मैं आपको आसान वाले मेथड से लेके चलूंगा, मैं y के मुताबिक इसे सॉल्व करके एंड पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा, ठीक है। चले जी पहले वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन हम करेंगे 4x के ये जो सॉल्यूशंस आए हैं कि हमारे पास ये पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन है या नहीं, पुट करेंगे y = 0 इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट करते हैं। लेफ्ट और राइट का आंसर अगर सेम आएगा तो वो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होगा। इधर पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 3 × 0 -2, राइट साइड पे भी पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 0 + 1, तो ये 0 ये जस्ट -2 बचेगा। और जब सॉल्व करेंगे तो √1 का आंसर क्या आ जाएगा 1। क्या ये इक्वल है, नॉट इक्वल, तो ये एक्सट्रेनियस रूट आ जाएगा, एक्सट्रेनियस रूट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट इसको पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, पुट करते हैं अब y = 16/9 इन 1, इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 3, y की वैल्यू कितनी है 16/9 -2 और ये आ जाएगा 2 √16/9 + 1, ये इसके साथ कैंसिल, ये आ जाएगा 16/3 -2। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से आपने सॉल्व कर लेना, 25/3 आता है। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम तो ये 3 2 6, ये आ जाएगा 10/3, कैलकुलेटर से आपने इसे चेक कर लेना है। जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये 5 सॉरी नीचे 9 है यहां पर, ये आ जाएगा 5/9, 2 × 5/3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये सेटिस्फाई कर गया तो ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन होगा, ठीक है। हेंस क्योंकि y की एक वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है, दूसरी वाली सेटिस्फाइड नहीं करती, वो एक्सट्रेनियस रूट्स हमने पहले से ही सेपरेट कर दिया। अब हमने जो y लेट किया था इसे मार्क कर लें, इसे इक्वेशन नंबर A कह दें। देयरफॉर
ए बिकम्स, जो इक्वेशन नंबर ए, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है वो x के अंदर है तो हमें x का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो y इसके बराबर है 16/9, तो ये हमारे पास क्या है y की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 5x 16/9, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस 5x और ये आ जाएगा 16 इधर आगे माइनस हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस आ जाएगा हमारे पास, ये इक्वेशन बनेगी। अब इसको चाहे मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व कर लें, चाहे आप इसको फैक्टराइज कर लें, तो सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करें, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉरी ये 9 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, ये 45 होगा, ये भी 45 होगा। जब मिड टर्म ब्रेक से इसे सॉल्व करेंगे तो ये 144 बनता है, तो 48x माइनस 3x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो इसमें से 3x कॉमन आएगा तो ये 3x प्लस 16, इसमें से -1 कॉमन आएगा 3x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ये सेम फैक्टर 3x प्लस 16 और 3x माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 0, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे हम, जब इसको 0 के बराबर रखेंगे 3x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 और यहां से 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहां से एक x की वैल्यू आ जाएगी -16/3, ये आंसर आ गया, और एक x का आंसर आ जाएगा 1/3, तो ये दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे हमारे पास इस रेडिकल इक्वेशन के। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट को नोट कर लें, आपकी मर्जी है कि आप जो वेरिफिकेशन करना चाहते हो वो x के लिए करना चाहते हैं y के लिए, अगर y के लिए कर लेंगे तो आपके लिए सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर x के लिए करेंगे कैलकुलेशन लेंथी होगी लेकिन आंसर सेम आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमें ये रेडिकल इक्वेशन गिवन है, इसका हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले रेडिकल साइन को खत्म करेंगे, तो स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड्स, इसका भी स्क्वेयर करेंगे, होल स्क्वेयर बन जाएगा, 7 का स्क्वेयर भी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, होल स्क्वेयर ओपन करना है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, होल स्क्वेयर ओपन कर देंगे और 7 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 49, ये कैंसल आउट हो जाएगा इधर से और ये कैंसल आउट हो जाएगा इधर से, इधर बच जाएगा 2x प्लस 8 और इधर बच जाएगा x प्लस 5 हमारे पास। ठीक है, ये 2 एज इट इज, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वेयर, 2x इंटू 5 10x, 8 इंटू एक्स 8x, 8 इंटू 5 40, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 2x प्लस x 3x हो जाएगा, 8 प्लस 5 13 हो जाएगा और ये एज इट इज आ जाएगा, 2x स्क्वेयर भी एज इट इज, 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18x और ये 40 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब रेडिकल साइड, ये जो अंडर रूट है हमारे पास स्क्वायर रूट, इसको एक साइड पे रखेंगे, ये दोनों टर्म्स को हम इधर ले आएंगे, जब इधर लेकर आएंगे ये प्लस 3x इधर आगे माइनस 3x हो जाएगा, प्लस 13 इधर आगे माइनस हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 36 माइनस 3x, ये बनेगा और ये एज इट इज ही आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, सिंप्लीफाई हो चुका है, इससे ज्यादा हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन इस स्क्वायर रूट को खत्म करना है तो अगेन स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी हमें बोथ साइड्स, इधर भी स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी और इधर भी हमें स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट स्टेप में इसका स्क्वायर आ जाएगा होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करना है हमने तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दैट इज 4 आ जाएगा और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट गया तो ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 40 और ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू b, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 8x का स्क्वायर, सॉरी यहां पर x है तो ये आ जाएगा 4 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 72x, जब 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 160, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1296 आ जाएगा और ये आ जाएगा 9x का स्क्वायर, जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हम ये 72 और 72 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 216x।
अब यहां पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू छोटी, यहां पर बड़ी यहां पर है, इसको इधर लेकर आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो इधर बचेगा 0। ये अरेंज भी करते जाएं, 9x स्क्वायर माइनस 216 प्लस 1296, ये एज इट इज आ गई। इनके साइन चेंज करेंगे, माइनस 8x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास माइनस 72x और माइनस 160, ये और ये सोल्व करेंगे, आ जाएगा एक्स स्क्वायर और सॉरी यहां पर 216x था, इसको और इसको सोल्व करेंगे आ जाएगा माइनस 288x, इसको और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास सॉरी 160 है, तो ये आ जाएगा प्लस 1176 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बच्चों यहां पर आप दो तरीकों से सोल्व कर सकते हैं, सॉरी 36 ऐसे करेक्ट कर लीजिएगा। मिड टर्म ब्रेक से भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं बाय मिड टर्म ब्रेकिंग से इसे सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 284x माइनस 4x प्लस 1136 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन आ जाएगा, जब x कॉमन आ जाएगा हमारे पास तो आ जाएगा x माइनस 284, इधर से माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 284 इज इक्वल टू 0। ये सेम नंबर x माइनस 284 कॉमन आ गया, क्या बच गया x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व होके आगे से फर्दर सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, जब इसे आगे सॉल्व करना है हमने तो यहां पर इसको भी 0 के बराबर रखेंगे और इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 284 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक x की वैल्यू 284 आ गई और एक वैल्यू x इज इक्वल टू 4 आ चुकी हमारे पास। ठीक है, ये फ्री रेडिकल इक्वेशन से हमारे पास x की वैल्यूज आ चुकी, बट ये जो x की वैल्यूज आई हैं ये इसका सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास। हम इसको चेक करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, फिर बताएंगे कौन सी सेटिस्फाई करती है कौन सी नहीं करती। तो वेरिफिकेशन करते हैं हम इसकी। जब वेरिफिकेशन करेंगे हम तो पुट करना पड़ेगा हमें x इज इक्वल टू, पहले 4 कर लेते हैं, पुट करते हैं x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। जो हमें सवाल दिया होगा उसमें x की जगह पुट करना है। अगर लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आ गया तो वो पार्ट ऑफ सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर मैं x की जगह पुट करूंगा 4, तो ये अंडर रूट 2 इंटू 4 प्लस 8 प्लस इसकी जगह भी 4 आ जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 7। चेक करते हैं, ये 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा दैट इज 9, तो ये 7, ये आंसर क्या आ जाएगा 4, ये आंसर कितना आ जाएगा 3, तो ये तो सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई कर गया ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन होगा हमारे पास। ठीक है, ये तो चेक कर लिया, अब इसकी बारी है, अब इसको इसमें पुट करते हैं नेक्स्ट x की वैल्यू x इज इक्वल टू 284 इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट करते हैं। जब इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू तो यह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 284 प्लस 8, ये आ जाएगा प्लस 284 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना पड़ेगा हमें। चल बेटा इसे चेक करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 284 प्लस 8, जब प्लस 8 करके इसे सॉल्व करेंगे इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 24 प्लस, जब इसको चेक करेंगे तो इसका आंसर 17 आएगा हमारे पास। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं 284 प्लस 5 कितना आंसर आ गया 17। जब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना बनेगा 41 विच इज नॉट इक्वल टू 7, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, नॉट सेटिस्फाई। जब इसने सेटिस्फाई नहीं किया तो हमारे पास जो सेटिस्फाई करेगा वही पार्ट ऑफ सॉल्यूशन होगा, हेंस जो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास, हेंस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू जस्ट 4, ये वैल्यू सेटिस्फाई करती है रेडिकल
इक्वेशन को हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब हमें ये रेडिकल इक्वेशन गिवन है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड। जब स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड्स, इसका स्क्वेयर भी आ जाएगा और इसका होल स्क्वेयर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बच्चों। और ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। जब कैंसिल आउट होगा इधर क्या बचेगा 3x + 4 और इधर होल स्क्वेयर है तो इधर फॉर्मूला ओपन करेंगे, a स्क्वेयर आ जाएगा b का स्क्वेयर प्लस 2ab आ जाएगा। यहां पर होल स्क्वेयर का हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया, ये एज इट इज आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में 2 का स्क्वेयर 4 और ये कैंसिल आउट इस स्क्वेयर रूट के साथ 2x - 4 ये आ जाएगा हमारे पास। 2 2 जार कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ये वाला, और ये स्क्वेयर रूट वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये जो +2 है तो लेफ्ट साइड पे आगे माइनस हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या था 3x + 4, ये इधर आगे माइनस हो गया और यहां पर ये वैल्यू बच जाएगी हमारे पास, ठीक है। 3x - 2x क्या बच गया 3x - 2x, x आ जाएगा +4 और ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। सिंप्लीफाई हो चुकी। अगेन स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी हमें इसे, क्योंकि अभी भी स्क्वायर रूट का साइन है, इसे हमने खत्म करना है। जब इसे खत्म करना होगा अगेन स्क्वेयरिंग करेंगे, x + 4 का होल स्क्वायर और इस वैल्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा। इधर ओपन करेंगे स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ये स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16 और ये इसके साथ कैंसिल आउट तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 2x - 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये x स्क्वायर आ जाएगा, ये 4 का स्क्वायर 16, 2 4 जार 8x आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 32x हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 64 वैल्यू बनेगी हमारे पास, ठीक है बच्चों। अब ये जो वैल्यूज हैं ये लेफ्ट साइड पे आगे साइन चेंज कर देंगी, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगी। और यहां पे x स्क्वायर था, 8x था और 16 था। x स्क्वायर एज इट इज, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो -24x आता है हमारे पास। 16 + 64 ये 80। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास, ठीक है। बाय मिड टर्म ब्रेक से इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा मिड टर्म ब्रेकिंग से 20 और 4 बनते हैं इसके फैक्टर्स, ठीक है। ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा। x कॉमन आ गया, x - 20 - 4 आ गया, x - 20 = 0। x - 20 कॉमन आ गया, x - 4 = 0। अब नेक्स्ट पेज पे हम इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, इसको भी 0 के बराबर और इसको भी 0 के बराबर, तो x - 20 = 0 और x - 4 = 0। तो एक x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 20 और दूसरी x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब ये सॉल्यूशंस आ चुके हैं हमारे पास, इसको सॉल्व करने से फ्री रेडिकल इक्वेशन, ये जो फ्री रेडिकल इक्वेशन बनी थी हमने इसको सॉल्व किया, ये 2 सॉल्यूशंस आ गए। लेकिन अब हमने चेक करना है ये इसके सॉल्यूशंस हैं या नहीं इस इक्वेशंस के जिसको हमने सॉल्व किया है। तो यहां पर हम वेरिफिकेशन भी करेंगे साथ। जब वेरिफिकेशन करनी होगी हमने तो 1 बाय 1 x की वैल्यूज पुट करेंगे जो भी सवाल हमें दिया होगा इक्वेशन नंबर 1 में। तो पहले सिंपल पुट करते हैं x = 4 in 1। जब इसमें 4 पुट करेंगे x की जगह ये आ जाएगा 3 × 4 + 4 और राइट साइड पे क्या है +2 × x की वैल्यू कितनी है, अभी हम 4 पुट कर रहे हैं तो आ जाएगा 4 - 4। 12 + 4 कितना होता है 16 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। प्लस और ये कितना हो जाएगा 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो 4 ही बनेगा हमारे पास, ये आ जाएगा 4 और जब इसको सोल्व करेंगे 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा हमारे पास। तो ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन होगा हमारे पास x। अब इसे पुट करते हैं x = 20 इन इक्वेशन नंबर 1 वेरिफिकेशन के लिए। तो पुट करेंगे हम x = 20 इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट करते हैं x की जगह, तो यह आ जाएगा √3 × x की जगह आ जाएगा 20 + 4 एज इट इज और ये आ जाएगा 2
प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 20 माइनस 4। अब इसे चेक करते हैं कि ये सेटिस्फाई करती है या नहीं। ये हो जाएगा 60 प्लस 64, ये आ जाएगा आंसर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप। 40 में से 4 को माइनस करेंगे तो 36, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 2 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। 8 इज इक्वल टू 8, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया हमारे पास। दोनों के दोनों x इज इक्वल टू 20 भी और x इज इक्वल टू 4 भी, तो दोनों ही पार्ट ऑफ सोल्यूशन होंगे। तो हेंस सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा हमारे पास, जो सोल्यूशन सेट बनेगा दोनों की दोनों वैल्यूज आएंगी, 4 भी आएगा और 20 भी। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चल बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का 9 पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये रेडिकल इक्वेशन दी है, इसका हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड्स। जब स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड्स, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर बनेगा, इसका सिंगल का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला ओपन कर देंगे होल स्क्वायर का, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसल आउट होके 6x प्लस 13 आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसल, ये आ जाएगा x प्लस 7 और इधर आ जाएगा x प्लस 2, और ये 2 एज इट इज। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट्स को, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2x 7x 7 2 14, और ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x आ जाएगा, 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9, ये 2 एज इट इज। स्क्वायर रूट के अंदर जो 2x और 7x है ये कितना हो जाएगा 9x, और 14 एज इट इज, और ये वैल्यू भी एज इट इज आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये जो दो वैल्यूज हैं इधर आगे माइनस हो जाएंगी, 2x इधर आगे माइनस और 9 भी इधर आगे माइनस हो जाएगा 6x प्लस 13 के साथ। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसको सोल्व करेंगे, इसको और इसको, ये 4x बनेगा, इसको और इसको सोल्व करेंगे तो 4 बनेगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद यहां से 2 कॉमन आता है क्योंकि लेफ्ट साइड पे भी 2 है, इसको सोल्व कर लेते हैं हम। जब इसको सोल्व करेंगे हम तो ये हमारे पास आ जाएगा, इधर से 2 कॉमन आएगा, जब 2 कॉमन आएगा तो लेफ्ट साइड पे भी 2 है, राइट साइड पे भी 2 है, तो 2 दोनों कॉमन फैक्टर है, डिवाइडिंग बाय 2 वी गेट, ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा 2 के साथ डिवाइड करने से, तो इधर हमारे पास ये वाली वैल्यू बचेगी और इधर हमारे पास ये वाली वैल्यू बचेगी। अब इस स्क्वायर रूट को खत्म करना है, हमने सिंप्लीफाई तो कर लिया, अगेन स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी हमें, यहां पर इसकी भी स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी और इसकी भी स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी हमें। तो इधर तो आ जाएगा स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसल, और ये होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर 9x प्लस 14, तो ये होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर 4 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब यहां पर बड़ी वैल्यू x स्क्वायर की, यहां पर छोटी है, ये तीनों टर्म्स इधर आके माइनस हो जाएंगी। जब माइनस होंगी तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बनेगा यहां पर ये वाला, तो ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है बच्चों, यहां पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वाली वैल्यू ये एज इट इज आ जाएगी हमारे पास, और ये 3 वैल्यूज इधर आके माइनस हो जाएंगी हमारे पास। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये और ये सॉल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, 8x 9x माइनस 1x 4 प्लस में माइनस 14 10। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है, फ्री रेडिकल इक्वेशन। अब इसको बाय मिड टर्म ब्रेक से हम सॉल्व कर लेंगे। यहां पर जब मिड टर्म ब्रेक से इसे सॉल्व करेंगे तो 3 10 30 बनता है, 30 का जब फैक्टर बनाएंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 5, तो -6 प्लस 5 इसकी मिडिल टर्म बनेगी हमारे पास। 3x कॉमन आएगा, x माइनस 2 बच जाएगा, 5 कॉमन आएगा, x माइनस 2 बच जाएगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है हमारे पास, x माइनस 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 3x प्लस 5, क्या बच जाएगा 3x प्लस 5, ये 0 के बराबर आ जाएगा ये वाला फैक्टर, और ये वाला फैक्टर भी 0 के बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, ये प्लस है, ये इधर आके माइनस, 3 नीचे आके डिवाइड, एक x की वैल्यू ये आ गई,
और -2 इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस। ये दो वैल्यूज आ चुकी हैं हमारे पास, ठीक है। अभी हमने इस रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व किया, हमारे पास ये दो x की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब 1 बाय 1 वेरिफिकेशन के लिए इसके अंदर हमने पुट करना है कि कौन सा सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो चले पहले x इक्वल टू 2 पुट करते हैं। जब 2 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, यहां पर इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, तो यह आ जाएगा 2 + 7 प्लस 2 + 2 इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या हमारे पास 6x, x की जगह कितना आ जाएगा 2 + 13, यह आ जाएगा 9 और यह आ जाएगा 4। और जब इसको सॉल्व करेंगे यह आ जाएगा हमारे पास 12 + 13 और यह आ जाएगा 3 और यह आ जाएगा 2। जब इसको सॉल्व करेंगे 25 और यह आ जाएगा 5 और ये भी 5। ये सेटिस्फाई कर गया हमारे पास, ये वाला, ये x की वैल्यू सेटिस्फाई कर गई। अब -x = -5/3 इसमें पुट करके चेक करते हैं इक्वेशन नंबर 1 पे, जहां जहां x लिखा हुआ है, ठीक है। चले जी सॉल्व करते हैं। √of -5/3 प्लस आ जाएगा 7 प्लस √of -5/3 प्लस 2 और ये आ जाएगा हमारे पास √of 6 × -5/3 प्लस 13, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है हमने। जब इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 21 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 16/3 अंडर रूट के साथ, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेना आपने कैलकुलेटर से। 6 में से 5 को माइनस करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करना है आपने, तो ये आ जाएगा 1/2 हमारे पास, ठीक है। ये और ये कैंसिल आउट, इधर बचेगा 2 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई होगा ये कितना आ जाएगा हमारे पास 10 -10 प्लस 13 कितना बचेगा 13 और इसका स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। नीचे स्क्वायर रूट नहीं आता, वो 3 का 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, कैलकुलेटर से आप इसे डेसिमल में चेक कर सकते हैं, तो ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा हमारे पास, नॉट सेटिस्फाइड। तो एक ही सोल्यूशन आएगा हमारे पास, यानी x = 2 ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यही हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा हमारे पास। हेंस सोल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास इस रेडिकल इक्वेशन का, वो क्या बनेगा, दैट इज जस्ट 2। तो यहां पर हमारा 9th पार्ट का सोल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। चल बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमें ये रेडिकल इक्वेशन गिवन है, इसका हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो जी सबसे पहले हम स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड, टेकिंग स्क्वेयर बोथ साइड्स, इसका भी स्क्वेयर करेंगे और इसका भी स्क्वेयर करेंगे, इसका होल स्क्वेयर आ जाएगा, ये 2 का स्क्वेयर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इधर होल स्क्वेयर ओपन करेंगे, a² + b² -2ab आएगा इस दफा, ठीक है। ये पहला पार्ट है जिसके अंदर -2ab आता है, क्योंकि दरमियान में साइन कौन सा है, माइनस का। 2 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 4, उसके बाद ये इसके साथ कैंसिल आउट और ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट स्टेप में इधर बचेगा x + 5, इधर बचेगा x - 3, ये 2 एज इट इज आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएंगे आपस में, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया x², इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3x, माइनस के साथ इसको इसके साथ 5x, इसको इसके साथ -15 = 4 के बराबर, ठीक है। x + x कितना हो जाएगा 2x आ जाएगा, 5 - 3 कितना हो जाएगा +2 बनेगा, ये वैल्यू -2 एज इट इज, और ये सॉल्व करेंगे x वाली वैल्यूज, x² + 2x -15 = 4। अब यहां पर ये नेगेटिव वैल्यू है, इसे इधर ले आते हैं और इस वैल्यू को इधर ले आते हैं 4 को, 4 इधर का माइनस हो जाएगा, 2x + 2 -4, ये +4 इधर आके माइनस हो जाएगा और ये वाली वैल्यू नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में 2x एज इट इज +2 -4 -2 बचेगा, ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 2 कॉमन आएगा और ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये 2 यहां पर दोनों का कॉमन फैक्टर है, 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इधर 2 और डिवाइड करने से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x - 1 बचेगा और यहां पर ये वैल्यू मिलेगी हमें, ठीक है। इस स्क्वायर रूट को खत्म करना है,
जब स्क्वायर रूट को खत्म करना होगा तो इसका भी स्क्वायर आएगा, अगेन स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड्स, इसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर 2ab प्लस बी का स्क्वायर 1 आ जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर हमारे पास। स्क्वायर ओपन कर लेना आपने, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू जो अंदर है ये वैसे की वैसे ही आ जाएगी। अब ये जितनी वैल्यूज हैं इसे हम लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे, ये इधर आके नेगेटिव, ये भी इधर आके नेगेटिव, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी। ये एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल, -2x माइनस 4x बनेगा हमारे पास। 1 + 15 कितना आ जाएगा, 16 के बराबर आ जाएगा। ये इक्वेशन बची थी हमारे पास, यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो नेक्स्ट स्टेप में +16 इधर आगे माइनस हो जाएगा, ये +16 इधर आगे माइनस, तो 4 को नीचे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू क्या मिली, दैट इज 4। ए की सोल्यूशन मिला है। अभी ये हमारे पास पार्ट ऑफ सोल्यूशन नहीं है, इससे हमने वेरिफिकेशन करनी है लास्टली, इस इक्वेशन के अंदर पुट करना जो x का आंसर आया है हमारे पास। ठीक है, x = 4 इसमें पुट करते हैं, यहां पर x लिखा हुआ है तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 3, इस x की जगह 4 - 3 आ जाएगा, और राइट साइड पे क्या है, ये 2 आ जाएगा हमारे पास। ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3 - 1 और 2 = 2, ये सेटिस्फाई कर गया हमारे पास। ठीक है, जो सेटिस्फाई कर जाए वही हमारे पास रूट होता है। ठीक है, तो हेंस जो सॉल्यूशन सेट बनेगा हमारे पास, ठीक है, सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, इस रेडिकल इक्वेशन का एक ही आया था फ्री रेडिकल इक्वेशन से, x की वैल्यू 4, यही पार्ट ऑफ सॉल्यूशन होगा इसका। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास बन गया 4 के बराबर। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने दो चीजों को कवर किया। एक तो हमने जो रैशनल इक्वेशन से इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट किए, और 6 से 10 तक रेडिकल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना सीख लिए।